कराची में आराम बाग फर्नीचर मार्केट में, और इस वक्त आपको मेरे पीछे जो एहतजाज नज़र आ रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, वो आराम बाग फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो ताजर बरादरी है, ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन, वो लोग एहतजाज पर निकले हैं महंगाई के ख़िलाफ़। और जो इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई है, चैलेंजेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है और एलसीज का मामला है, उसके अलावा जो महंगाई का बहरान है, वो उसके लिए जो चैलेंजेस हैं उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आम सड़कों पर निकले हैं। ताजर बरादरी सड़कों पर निकली है, इसमें मजदूर भी शामिल हैं। और साथ साथ ना सिर्फ महंगाई पर बात होगी, बल्कि ये जो मार्केट्स बंद करवाने के लिए कहा जा रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे बाजार बंद कर दिए जाएँ, तो क्या इससे वाकई एनर्जी सेव होगी और इससे कारोबार मुतासर होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों पर आज के शो में हम बात करेंगे। इसी हवाले से सबसे पहले शो का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ अतीक साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या मुतालबात हैं आपके और क्यों आज एहतजाज कर रहे हैं? देखें, एहतजाज इस वक्त फर्नीचर आरामबाग फर्नीचर मार्केट के ताजिर हैं और इस वक्त पूरे मुल्क में फर्नीचर मार्केटों में एहतजाज हो रहा है। यह एहतजाज उस माफिया के ख़िलाफ़ है जो गाहे बगाहे फोम की कीमतें, शीशे की कीमतें, पार्टिकल बोर्ड्स की कीमतें, लकड़ी की कीमतें, हार्डवेयर की कीमतें जो एक हफ्ते में 2-2 मरतबा बढ़ा रहे हैं। ये सूरत हाल इतनी गंभीर है कि इसमें हमारे लिए फ़र्नीचर बेचना मुश्किल हो गया। ये पाकिस्तान की अहम तरीन इंडस्ट्रीज़ में से एक है, वो तकरीबन बर्बाद हो चुकी और इस माफिया को कोई लगाम देने वाला कोई नहीं है। हुकूमत वो महंगाई का हम पे पहाड़ गिराती है और दूसरी तरफ इस माफिया के हम चुगल में फंस जाते हैं। हमें हुकूमत खुद भी महंगाई के मामलात को रोके और इस माफिया को भी, इसको भी लगाम दे। ये हमारा मुतालबा है। अभी जो मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि मार्केटें 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दिया। अमूमन ये मार्केटें कब तक बंद होती हैं और क्या आप इस चीज़ में हुकूमत का साथ देंगे? आम तौर पे 10 से 11 बजे तक मार्केट बंद होती है, लेकिन अब चूँकि ईद का सीज़न है और उसके अलावा शादियों के भी मामलात नज़र आ रहे हैं, उसकी ख़रीदारी भी होने वाली है, उसमें 8 बजे, क्योंकि हमने बहुत लंबा एक ये बर्दाश्त का एक सफ़र किया है कि मार्केटें सन्नाटे में हैं कि शायद कोई हिलजुल शुरू हो जाए, लेकिन हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मार्केटें सुकूत का आलम है, एक जुमूद तारी है। इसलिए कोई सोचे भी नहीं कि इन हालात में अगर हमें कोई चांस मिल रहा है तो कोई 8 साढ़े 8 बजे मार्केटें बंद करवा देगा। अगर कोई मार्केटों का रुख करेगा तो फिर उसे शदीद मुज़ाहमत का सामना करना है। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों एहतजाज पे निकल रहे हैं आप लोग और क्या फ्लैक्स पे आप लोगों ने लिखा? किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ताजरों को हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जाता है। हमारे जो लीडरान हैं वो अगर कोई इनको मसला पेश करें तो वो अमेरिका में क्राइम का रेशो हमें बताते हैं कराची के मुकाबले में। अच्छा, वो ये नहीं करते कि वहाँ तरक्की का राज क्या है। अगर ये कौन सी तरक्की आप करा रहे हैं दुकानें जल्दी बंद करा कर, ये तो कोई तरक्की नहीं हुई। हम तो इस पोजीशन में हैं पाकिस्तान के 24 घंटे कारोबार को खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारा गरीब तबका, गरीब आवाम जो मजदूरी पेशा है वो भी मुस्तफ़ीद हो सके, अपने घर के लिए राशन लेके जा सके। इतना कम पीरियड में तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है जब शॉर्ट टर्म हो जाएगा तो हम अपने मुलाजमीन, अगर हमारी 10 की है कैपेसिटी तो हम 5 कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत जुल्म कर रही है। दूसरा ये है कि फर्नीचर की जो सनत है वो पाकिस्तान में रेवेन्यू देने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस फर्नीचर की सनत को सपोर्ट करने के बजाय तंजुली का शिकार किया जा रहा है। इसके फॉर्म की कीमत बढ़ाते जाई जा रही है, शीशों की कीमत बढ़ाई जा रही है, उसके बाद जो इसमें रॉ मटेरियल होता है उसकी कीमत बढ़ा रही है। अच्छा, ये जो फर्नीचर है ज़ाहिर बात है हर ख़ास व आम को की ज़रूरत है और शादी ब्याहों में लोग अपनी बच्चियों को देते हैं। जब ये फर्नीचर क़ुव्वत ख़रीद से आगे निकल जाएगा तो ये जो गरीब आवाम है ये शादी ब्याह में किस तरह अफोर्ड करेगी इसको? कितना फ़र्क आ चुका है पिछले कीमतों में और इस दफ़ा की अभी कीमतों में? दुगना फ़र्क आ गया हर आइटम में, दुगने से भी ज़्यादा कहूँगा तो मैं गलत नहीं होगा। जो चीज़ लाख रुपए की थी वो आज 2.5 लाख रुपए की पहुँच गई है, 3 लाख रुपए की पहुँच गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या कहना चाह रही हैं आप? बेटी हमारे गरीब लोग से गाँव गरीब लोग से जुल्म है, हमारे को मजदूरी नहीं मिलती है, गरीब के भूख मर रही हूँ, 3-3 दिन घर में आटा नहीं है, बच्चा रेडियाँ कर रहे हैं, ऐसे कैसे इंसाफ है? कोई ये इंसाफ है? गरीब लोग मर रही है, अवाम ने तो कुछ भी नहीं करा है इसने। अभी इस वक्त यकीनन फर्नीचर मार्केट वालों के भी मसाइल हैं, ऑल ताजर बरादरी भी एहतजाज कर रही है। हम
मुख्तलिफ एहतजाजों में जाते हैं। आपके क्या मसाइल हैं? क्या महंगाई जो रॉ मटेरियल महंगा होने से हो रहा है या बाइंग पावर की वजह से भी मुतासर हो रहा है कारोबार? वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरा ताल्लुक भी इस फर्नीचर मार्केट से ही है और जिस हिसाब से प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारा काम करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। एक महीने में 2 से 3 बार प्राइस बढ़ रहे हैं। अभी जनवरी के अंदर 3 लिस्टें नहीं आई हैं, फ़ेब के अंदर 2 लिस्टें आ चुकी हैं। तो जिस हिसाब से दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, हमारा ऑर्डर लेना कस्टमर से काम करना दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। अब हम इवन ये कि हमारी ये हालत है कि अगर हम रेंट पे हैं तो रेंट निकालना मुश्किल हो गया है। तो लेबर को किस तरह से हम सपोर्ट करें? जो हमारे पास लेबर है यहाँ पे डेली वेजेस के ऊपर है और तनख्वाहों के ऊपर है। ये वो लोग हैं जो मुख्तसर बजट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब जो सूरत हाल चल रही है, इसके पेश नज़र जो है काम करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। कस्टमर की बाइंग पावर कम होती जा रही है, रेट इंतहाई उरूज के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। काम करना दिन ब दिन मुश्किल हो गया है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, हर इंसान की परचेजिंग पावर कम हो रही है और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। आज आप लोगों के साथ मजदूर भी जो आप लोगों के उसमें काम करते हैं शॉप पे या जो है कारखानों में, वो भी आज एहतजाज के लिए आप लोग बिल्कुल साथ आए हैं हमारे क्या? साथ हमारी दुकानों की लेबर मौजूद है, हमारे सुजुकी वाले मौजूद हैं, हमारा सारा स्टाफ इस वक्त यहाँ मौजूद सिर्फ इसलिए है कि हमारा काम करना मुश्किल हो गया है, हमें रेंट निकालना मुश्किल हो गया है, हमें दुकानें चलाना मुश्किल हो गया है, इनको घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 500-1000 रुपये डेली कमा कर लेके जा रहे थे, पूरा दिन बैठ के खाली गुजार रहे हैं। और हुकूमत की नई दर पॉलिसीज़ आ रही हैं, दिन ब दिन पेट्रोल पे प्राइस बढ़ रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, हर चीज़ के ऊपर रेट बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, काम करना मुश्किल होता जा रहा है। अब जो ये गरीब तबका यहाँ पे जितना भी लेबर तबका हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये डेली कमाने वाला है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी से तकाजा नहीं करते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा अपना काम करना चाहते हैं। उनका इस वक्त गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत मजबूर कर रही है कि हम कोई इस तरह का कदम उठाएँ, हम मुश्तइल होएँ या इस तरह का इक़दाम उठाएँ कि जिससे हुकूमती हालात ख़राब हों या मार्केट में नासाज हालात पैदा हों। इस तरह का हमें हालात पैदा करने पे हुकूमत मजबूर कर रही है। आज आप किन लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं इस एहतजाज के थ्रू कि अब वो आपके मसाइल सुने और हल करें? देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है इन हालात को संवारने की, वो तो हुकूमत की है। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से ये बात कहूँगा कि आप अपनी रिट कायम करें, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि ये बंद होते हुए कारोबार, क्योंकि देखिए ये छोटा तबका है, ये जब घर में 2 से 3 दिन खाली आ जाएगा तो फिर ये क्या करेंगे? ये औजार फेंकेंगे, हथियार उठाएंगे। कराची देखें जुराइम का जंगल बन चुका है। उसका सबसे बड़ा सबब यही है कि बेरोज़गारी है, मार्केटों में सन्नाटे हैं, मज़दूर के पास रोज़ी नहीं है, मुलाजमीन की छाँटी है। तो ये सूरत हाल अगर रही तो मामला बद से बदतर होंगे, लोग गलत समत में जाएंगे, ये शहर यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ही महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है, मार्केट्स भी बंद कराई गई हैं। क्या यही हल है कि एहतजाज करें, मार्केटें बंद करें? नुकसान तो तब भी होता है। देखें, पहले स्टेप में हमने 2-2 घंटे की जो है ये हड़ताल करी है कि दुकानें बंद करके एहतजाज करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर हम मकसद ये कि मुशावरत से फिर उसके बाद हम फिर करेंगे। और फिर अभी हमारी सिर्फ आरामबाग फर्नीचर मार्केट और पाकिस्तान की तमाम फर्नीचर मार्केटें इसमें शामिल हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह अतराफ़ की मार्केटें जो है हमारी, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। 2 घंटे की अलामती हड़ताल करेंगे और उसके बाद हम इसी तरह जो है एम ए जिना रोड या सदर या बोल्टन मार्केट, वहाँ जाके हम लोग जो है अपना एहतजाज जो है ना रिकॉर्ड कराएंगे। क्योंकि अब हमारा तो समझ लें मरना और जो है ना मरने की पोजीशन है। हर आदमी की इतना परेशान हो गया है हर आदमी कि वो बेचारा करे तो क्या करे, बहुत ज़्यादा परेशान 8-8:30 बजे बाजार बंद कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसमें हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। मुल्क के हालात देखें, लोग परेशान हैं। अगर कारोबार नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से पैसा कमाएंगे? अगर ये मज़दूर लोग हैं, हमारा कारोबार चलता है, ये सारे लेबर का काम चलता है। हमारा माल बिकेगा, कोई सुजुकी लोडर है, कोई सुजुकी वाला है, ये माल लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं। इनके बेचारों के 1000-2000 रुपये कमाते हैं। ये कमाते हैं तो इनके घर में चूल्हा जलता है। इनके बेचारों की कमाई ना हो तो इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। अब दुकानें बंद हो जाएंगी तो आवाम क्या करेगी? आप यहाँ पे काम करते हैं क्या? जी, है मेरे आप पास सुजुकी है, मैं बस सुजुकी ड्राइवर हूँ। इनकी लाइफ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमने यहीं जीना, यहीं मरना है। मैंने, इन्होंने, जो भी है, ये यहीं के लोग हैं, यहीं बड़े हुए, यहीं बूढ़े हो गए और यहीं दफन हो जाएंगे।
इन लोगों की लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनके पास इतना पैसा है, उन पैसों के वो बिस्तर बना के सोए हुए हैं। ये भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के, सारा लूट के ले जाएंगे। इनको आवाम के लिए कोई जो है ना, कोई इनसे तवक्को नहीं रखता है अभी इस वक्त। ये आवाम के लिए है ही नहीं। आप खुद देखें उनकी कैसी लग्जरी लाइफ है। 2.5 लाख के जूते, 3 लाख की पर्स, उनका गेटअप खाली 10-12 लाख पे पहुंचता है। इधर 1000 रुपये वाला सूट है, सारी ज़िंदगी में 1000 से 1500 वाला सूट नहीं है। ये लोग तो भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के, थोड़ी ये मुल्क के लिए बने। तो शदीद मुश्किल है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फर्नीचर मार्केट आराम बाग में और यहाँ पर आप सूरत हाल देख ही रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग एहतजाज के लिए निकले हैं। और आकिब नकवी आपको दिखाएंगे कि इस वक्त बाजार को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो गया है। इस वक्त मजदूर तबका भी जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो यहाँ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं आप? मैं तो पॉलिश से करता हूँ। पॉलिश का काम करते हैं। कितने अरसे से काम कर रहे 50 हैं? साल हो गए मुझे तो। 50 साल हो गए। तो कितना मुतासर हो गया अब आपका काम, और महंगाई की वजह से कितनी जो है डिस्टर्बेंस हो गई? बहुत परेशान, मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुछ कह नहीं सकता अपना दुख। और क्या सही, क्या कहेंगे आज इस महंगाई के दौर में? क्या काम करते हैं आप? आराम का मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते जी हैं। हाँ। तो बढ़ती हुई महंगाई में कैसे मजदूरी में आपका जो है वो गुजारा हो रहा है? पूर्ति आए नहीं दिन हो रहा। कोई नई कीमत है? पूर्ति नहीं हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई तो इतना जो ना आसमान तक चढ़ गया है। अब यहाँ कुछ कोई तनख्वाह नहीं, तनख्वाह बढ़ रहा है, नई सैलरी मिलने में। हम कहते हैं कि महंगाई कम कर दिया जाए, इससे और बेहतर है। सही, क्या काम करते हो? मैं मुजाहिद फर्म पे काम करता हूँ। 20,000 वाला गधा 40,000 का हो गया है। बच्चों की तनख्वाह वही है। बच्चे यहाँ पर 50 साल से काम कर रहे, बच्चों की तनख्वाह वही 10,000 है। सेठ बन रहा है, गरीब मर रहा है। ये गरीब के नहीं सोचते। ये मजदूर सारे खड़े हुए आरामबाग फर्नीचर मार्केट में, ये मजदूरियों की मजदूरी वही 1000 है। और सेठ बन रहे, सेठ को ये परवाह नहीं है। सेठ नहीं बोलते बच्चों की तनख्वाह बढ़ा हुआ है। हम सेठ सिर्फ अपने सोचते हैं। यहाँ पर गरीब को नहीं पूछता है। गरीब मर गया है। कब से काम कर रहे हो इस मार्केट में? मैं यहाँ पर 8 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी तनख्वाह वही 10,000 है। ये सामने मुजाहिद फर्म है, मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। महंगाई बढ़ रही है लेकिन जो है वो तनख्वाहें नहीं बढ़ रही। और कौन लोग हैं? आप क्या काम करते हो यहाँ पर? फर्नीचर। कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? मेरे को 3 साल हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? फरहान सईद नाम। फरहान साहब, ये बताएं कि इस वक्त एहतजाज तो आप लोग कर रहे हैं, अलामती तौर पर दुकानें भी बंद कर रहे हैं, और कारोबार किस हद तक मुतासर हो गया है? कारोबार तो रहा ही नहीं है। अब इतनी महंगाई हो गई है, दिन ब दिन जो है वो हमारे रॉ मटेरियल के रेट जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये अभी इन्होंने सेल्स टैक्स भी और बढ़ा दिया है। हमारे जो रॉ मटेरियल है वो सारा बाहर से ही आता है। तो हम इन 6, 7, 8 महीनों में इतने परेशान हुए अपने फर्नीचर के काम में कि रेट रुका ही नहीं है। अब इन्होंने सेल्स टैक्स और बढ़ा दिया है। अभी पता नहीं और क्या मामलात होंगे। काम करना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ हुआ। तो ये बताइएगा कि अब ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबात क्या हैं? आप ये चाहते हैं सेल्स टैक्स में कमी आए या क्या आप लोग हल कराना चाहते हैं? हमारा मुतालबा यही है कि ये जो सेल्स टैक्स है इसको ख़त्म किया जाए। सेल्स टैक्स ये जो लगा रहे हैं ये नीचे तक दुकानदारों तक ये मामला आ जाता है। क्योंकि ऊपर जब ये टैक्स लगा देते हैं वो तो महंगाई नीचे तक आ जाती है, आम आवाम तक आ जाती है। एक आम सादे फर्नीचर की कीमत पहले क्या थी और अब कहाँ पहुँच गई है महंगाई होने के बाद? तकरीबन 60% जो है ना वो रेट बढ़ गए। 60% रेट बढ़ गए और माल बेचना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। इस टाइम पे काम करना बहुत मुश्किल हो गया। अब यही हमारा मुतालबा है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, इनको इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए। ये सियासी जो एक आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं उसकी वजह से भी कुछ मामलात ख़राब है। तो ये मुल्क में इलेक्शन अनाउंस करें और फिर उसके बाद देखें आगे क्या होता है। सही, आप क्या काम करते हैं यहाँ पर? मेरी रॉड आयरन फर्नीचर की दुकान है आरामबाग फर्नीचर मार्केट के अंदर। सही, आज आप एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। काम किस हद तक मुतासर हुआ है आप लोगों काम का तो और किस बिल्कुल ही कदर ख़त्म दुकानें हो बढ़ गई? चुका है। काम इस तरह पहुंच गया है कि मतलब जो अलमारी 30,000 रुपये की थी आज वो अलमारी 45,000 रुपये पे पहुंच गई है। तो फर्नीचर का सेट गरीब आदमी कैसे लेगा? काम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड पे पहुँच चुका है। काम की कंडीशन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, आउट हो गई। अब हमारे पास लड़के भी है, लेबर की तनख्वाह भी देनी है, दुकानों के खर्चे भी हैं। काम होगा तो देंगे ना, काम ही नहीं।
बिल्कुल ऐसे ही सारा चैलेंज जो है वो सिर्फ महंगाई का है या जो है वो दूसरे मसाइल भी, क्योंकि हमने देखा बीच में जो रॉ मटेरियल था वो फंसा रहा, एक्सपोर्ट एलसीज बढ़ एग्जैक्टली ऐसे ही है। रॉ मटेरियल भी बहुत कहाँ इंक्रीज़ हो गए, रेट कहाँ से कहाँ चले गए। अब आप देखिए, अभी इस वक्त पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं दे रहे, अभी बंद है पेट्रोल सुबह महंगा होने, रात को महंगा अभी गए लड़के लेने, नहीं मिल रहा है पेट्रोल, बंद है, नहीं दे रहे। पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर दिया, पेट्रोल जो ख़त्म हो गया है। ये पुराना बतेरा उनका, मज़ीद महंगाई होगी उससे, फिर और कल फिर और मटेरियल जवाब मिलेगा उनको। डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये महंगाई जिसके लिए हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पर। हुकूमत वक्त से गुजारिश है, एहतजाज होते हैं, लोग सड़कों पर निकलते हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी है या जो ताजर बरादरी है उसकी तरफ नज़र भी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर होती तो आज ये हालात नहीं होते, हम लोग रोडों पे ना निकले हुए होते। सही। अब कब तक एहतजाज करेंगे? अभी देखिए पहरा मला है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ा, क्योंकि हम वो नहीं करना चाहते इसे वावेला मचाना, रोडों पर बंद करना रोड को। पूरा मन एहतजाज है, इंशाल्लाह पूरा बनी रहेगा। और हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये इस पर तवज्जो दें। अभी ये कहा भी गया है कि 8 बजे बाजार बंद करवाए जाएं, तो क्या अब लोग उसमें साथ देंगे? मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, ऑलरेडी लोग पिसे हुए हैं इतने, और ये 8 बजे बंद कराना और ये बिजली की बचत करना, ये कोई एक मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं है। इशू तो और बहुत सारे जो गरीब को गरीब होता जा रहा है, उनकी तनख्वाहें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। हम खुद अपने वर्कर को कोशिश करते हैं थोड़ा कम करें, निकालें। इसकी वजह क्या है? सिर्फ उनको तनख्वाहें देना, वो पूरी नहीं हो रही, तो बस ये है। तनख्वाहदार तबका तो यकीनन पिसता ही जा रहा है। आप क्या काम करते हो यहाँ पर? मैं यहीं पे मार्केट पे काम करता हूँ, शॉप। कितने अरसे से काम कर रहे हो आप? तकरीबन 7 साल से काम कर रहा हूँ। 7 साल में कितनी दफ़ा तनख्वाह बढ़ी और महंगाई कितनी दफ़ा बढ़ी है? एक 7 सालों के अंदर तनख्वाह कम से कम मेरी 4 से 5 दफ़ा ही बढ़ी होगी कम से कम। और मुझे रोज़ का हफ्ता ही मिलता है, महीना तो होता ही नहीं है। तो ये इस बढ़ती हुई महंगाई में जहाँ रोज़ एक नई कीमत है, चाहे पेट्रोल हो, दूध हो, आटा हो, चीनी हो, कैसे आप लोग करते हो? हम तो यही सी शॉप में भी काम करते हैं, बाकी मजदूरियाँ भी कर लेते हैं। पार्ट शॉप में गाड़ियों को माल लोड करना, फर्नीचर का पॉलिश करना, जो भी है सारा काम कर लेते हैं मार्केटों में। सही। आप क्या काम करते हैं यहाँ? एक्रेलिक का काम करते हैं। एक्रेलिक का काम करते हैं। कितने सालों से यहाँ इस मार्केट से वापस आए और रोज़गार तो आपका लगा हुआ है, लेकिन बात ये कि महंगाई ने किस हद तक मुतासर कर दिया है आम आदमी को? मैम बड़ी मुश्किल हो गया है गुजारा करना, बहुत मुश्किल हो गया। पहले तो बहुत अच्छा था, हर चीज़ सेट थी, मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, हमारे तो बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल ख़रीदना मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो क्या कर सकता है गरीब आदमी। कहाँ से आते हैं यहाँ पर काम करने? औरंगी टाउन से। औरंगी टाउन से यहाँ तक आते? रोज़ाना आपका कितना पेट्रोल लग जाता है? 300 रुपये का। 300 रुपये लग जाता है, तो वो तो आप 300 रुपये पेट्रोल में देंगे तो दिहाड़ी आपकी क्या बचेगी? तो यही तो कह रहा हूँ, बहुत मामला ख़राब हो गए। क्या चलाते हो आप? हम सुजुकी वाले। लोडर हो आप? लोडर है, मजबूत है। किस हद तक आपका काम मुतासर हुआ है? काम हमारा ये है कि एक दिन हम लोग हंसते हुए जाते हैं तो 2 दिन हम लोग मुंह लटकाते हुए जाते हैं। पेट्रोल के रेट इस तरह बढ़ गए कि हम लोग जहाँ पे कुछ भाड़े हमारे ऐसे भी निकल जाते हैं जो हमारे जेब से जाते हैं पैसे, कुछ भाड़े ऐसे भी हमारे निकल जाते हैं। हम यही बोलेंगे कि हुकूमत से कि पेट्रोल के रेट कम करे, कम से कम गरीबों के ऊपर बहुत जोर आ रहा है, मजदूरों के ऊपर, हमारे ऊपर। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई है आवाम, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से हुई है। और एक दफ़ा फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे अगर मुतालबात ना माने गए तो हम दोबारा भी एहतजाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज फर्नीचर मार्केट के शटर डाउन हमें नज़र आ रहे हैं। कारोबार बंद करने वाली तो सूरत हाल है ही नहीं, क्योंकि इस कदर कारोबार मुतासर है, लेकिन मजबूरी है। तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? इस एहतजाज में आप भी शरीक हैं। देखिए जी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुल्क के लिए। अगर हम ये थोड़ा टाइम निकाल के एहतजाज के शिरकत कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। अगर हमारा ये छोटा एहतजाज किसी काम आ जाए और हमारी ये खिदमत किसी काम आ जाए, अगर हुकूमत की तरफ कुछ उनके कानों पे कोई जू रहेंगे, ये जो इतनी हालात जो ख़राब हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं 1300 रुपये के लिए, लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, घरों के आगे गोलियां मारी जा रही हैं, तो कम से कम ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो। हमारा एहतजाज सिर्फ इसलिए है कि भाई आप हुकूमत थोड़े होश के नाखून ले, कुछ काम करे, कुछ करके दिखाए। कब तक हम लोग इस तरह ये जो रेट्स वगैरह इतना अप हो रहे हैं, पेट्रोल की वजह से हो रहे हैं, डॉलर की वजह से हो रहे हैं, तो आप इसको कंट्रोल करें। अगर आपके बस में नहीं है ये चीज़ें तो फिर छोड़ दें, आप ख़त्म करें हुकूमत को। आपने इमरान खान को हटा दिया, फलाना को हटा दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसहाक डार साहब आज चले आए, सब कुछ आ गया, $5 करोड़ वो $5 अरब थे, वो भी ख़त्म कर दिया आपने। इमरान खान
साहब के दौरे हुकूमत में बहुत तनकीद होती थी कि जी ताजिर बरादरी को सपोर्ट नहीं करते और ये कहा गया था बहुत कारोबार आ जाएगा, लेकिन हालात क्या अब हालात ख़राब मजीद हो गए या उस वक्त भी हालात ख़राब ही थे? डॉलर को उस वक्त भी ये कहा जाता कि उड़ान पकड़ा हुआ है, लेकिन अब तो बिल्कुल हद ही पार हो देखिए जी, गई। उस वक्त डॉलर जो है वो उड़ान पकड़ा हुआ था, मगर बहुत स्लो उड़ान पकड़ा हुआ था। मतलब अभी तो ये है कि ये बिल्कुल ही पर लग गए हैं डॉलर के, एकदम से डॉलर जो 180 से ऊपर जाके 270 280 ये रिपोर्ट के ऊपर आ गया है। तो इसके हिसाब से तो मुल्क तो बिल्कुल ही डेमोलिश हो जाना चाहिए था। ये तो खुदा का करम है कि अभी तक थोड़ी भी सांसें बाकी हैं, और जो सांसें बाकी हैं उनको अगर ये हुकूमत संभाल ले, उसके अंदर थोड़ा सा दम डाल दे, तो सब कुछ हो सकता है। और हुकूमत सब कुछ कर सकती है, ये नहीं कि हुकूमत नहीं कर सकती है, इनके पास वसाइल भी है, सब कुछ है, मगर ये करना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। असल बात ये है कि जब तक ख्वाहिश नहीं होगी तब तक आवाम के मसाइल या ताजिर बरादरी के मसाइल हल नहीं होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं, कई मसाइल हैं। एक तो बढ़ती हुई महंगाई, डॉलर की ऊंची उड़ान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बुरा हाल, और तीसरी बात ये कि अभी ताज़ा तरीन जो स्ट्रैटेजी हुकूमत की तरफ से आई वो बस ही कि मार्केटें 8 साढ़े 8 बजे बंद कर दें। महंगाई का एक अलग बहरान और तूफान है। तो आए ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, फर्नीचर मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव, दुकानदार और सदर हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अंजुम मुसानी है, मैं आरामबाग फर्नीचर मार्केट का सदर हूँ। अंजुम साहब, बड़ी बुरी सूरत हाल है। शटर डाउन करने से तो कारोबार और ही बुरी तरह से मुतासर हो जाता है, लेकिन ताहाल मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्या मुतालबात हैं और क्या मसाइल हैं? अब इसके अलावा कोई हल भी नहीं है ना, मतलब हर चीज़ 3 गुना बढ़ गई है। और यहाँ जो ख़रीदार आते हैं वो कोई अरब खरबपति तो है नहीं हमारे वज़ीरों की तरह, ये सब बेचारे दरमियाने तबके के लोग होते हैं। अब उनकी क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो गई है। रोज़ाना मटेरियल महंगा महंगा महंगे से महंगा होता जा रहा है। आप ये बाज़ार का हाल देख लें, कितने सन्नाटे पड़े हुए हैं। अब लोग मतलब इतने बेजार हो गए हैं कि अब खुदकुशी की तरफ लोग सोचने लगे हैं। जिनकी दुकानें बेचारे किरायों की हैं वो किराए नहीं भर पा रहे हैं, अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल हमने तो कभी नहीं देखी इस मुल्क में। अब ये मसाइल के हल के लिए क्या होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? हुकूमत क्या करे? हुकूमत फौरी तौर पे इंतखाबात करा दे, कोई जमहूरी हुकूमत आ जाए जो अपने ये सेटअप को संभाले, और एक कोई निज़ाम इंसाफ बना दे कि कोई चेक एंड बैलेंस हो। आज हम चीज़ लेने जाते हैं 100 रुपये की, कल जा रहे हैं 150 रुपये की, तो उसके कोई वजह भी नहीं समझ आती कि ये क्यों रातों रात फिर महंगी हो गई। आपके सामने एलसियाँ बंद है, बाहर से माल नहीं आ रहे, तो कौन सी ऐसी क़यामत आ रही है? ये सीधे सीधा ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। अब आप जो फर्नीचर में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, ये इम्पोर्टेड लकड़ी है या पाकिस्तान की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, और उसकी कीमतों में किस हद तक डिफरेंस आ गया? अब 300% डिफरेंस आ गया है। लासानी की शीटें 3000 रुपये की रेंज पे पहुंच गई हैं। लेमिनेशन बोर्ड है, प्लास्टिक है, फोम के गद्दे हैं। मामूली सा फोम का गद्दा 22-24 हज़ार का हो गया है, जो 8-9 हज़ार रुपये का था। सही, तो इस कदर फ़र्क आ रहा है, तो एहतजाज का हल क्या है और आपके मुतालबात क्या हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? मुतालबात तो एक ही है, यहाँ पे हुक्मरानों को जू भी पड़ेगी नहीं। हम जितनी भी अपनी कोशिशें कर लें, कहवत कर लें, ये हमारे अतीक मीर साहब हैं, ये जितनी जिद्दोजहद इस वक्त कर रहे हैं कोई भी तंजीम वाले नहीं कर रहे, ये सबको जमा कर रहे हैं। इसका अजर तो इनको अल्लाह देगा, लेकिन अवाम का भी फ़र्ज़ है ना कि इनका साथ दें। ये कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे ना, सब के लिए कर रहे हैं, तो सब इकट्ठे हो ना। यहाँ तो हम जितने भी एहतजाज करेंगे हुकूमत के लिए बेकार है। मजबूरन फिर एहतजाज होगा तो रोड ब्लॉक होगा तो फिर वही महंगाई। आपने जैसे कहा कि कारोबार होंगे तो कारोबार वैसे ही मुतासर है। तो कारोबार अगर खुला तो बेटा कारोबार अगर खुला है तो गरीब तो अभी भी भूखे मर रहा है। इनके पेट्रोल देखो, 1000 लीटर इनको मिलते हैं, बिजली इनके लिए फ्री है। एक मिनिस्टर 10 अपने घरों के अंदर गार्ड रखे बैठे हैं। पैसे तो आवाम का ही है ना, तो आवाम को रिलीफ दे ना। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो यही कह रहे हैं गरीब है, हर जगह पे जाते हैं भीख मांगते हैं। चलो इनको अगर कर्जा दे भी दिया तो ये कर्जा अपनी ज़ात के लिए ले रहे हैं, आवाम के लिए नहीं ले रहे हैं। हल एक ही है, शटर डाउन करो। जहाँ पे इतना सीख के मर रहे हैं, कुर्बानी दो। अभी ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी मांग रही है। सामने को इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई का चैलेंज है। अगर शटर डाउन करते हैं तो कारोबार की पहले ही बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हल क्या है आपकी नज़र में, और महंगाई ने कितना मुतासर किया आपके काम? बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेट रुक नहीं रहे, स्टेबिलिटी नहीं है कारोबार में, इस वजह से परचेजिंग भी रुकी हुई है। अब हमारा तो आइटम भी लग्जरी आइटम है, ज़िंदगी की ज़रूरत तो नहीं है ना ये। तो खाने पीने, मेडिकल, तालीम ही इतनी महंगी है कि फिर इस तरफ इंसान तब आएगा जब
एक्स्ट्रा उसके बाद मनी होगी। आपके पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके रेट्स में एक सोफ़ा बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, सोफे उनके में रेट फोम, क्या फ़र्क आया है, किस चीज़ में महंगाई हो गई है? फोम के रेट बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं, फ्रेम में इजाफा हो रहा है, स्प्रिंग्स लगते हैं, कपड़ा है, रेगजीन है, जो कि मुसलसल बढ़ रहा है। या तो रुक जाए ना एक जगह आके। नॉमिनल एक एवरेज सोफ़ा सेट एक आम घर में इस्तेमाल होने वाला, उसकी पहले कीमत क्या थी और अब कीमत कहाँ तक पहुँच गई है? समझे 8-10 हज़ार पर सीट हम बेचते थे पर सीट, अब 15-16 हज़ार पर सीट चला गया। और ख़रीदार हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं है। तो जो शादी ब्याह हो रहे हैं वो तो खैर नहीं रुक रहे, वो सब चल रहा है, लेकिन क्या लोगों ने लोग नहीं देते, फिर यही हम सोचते हैं। सही, तो सेल बिल्कुल ही मुतासर हो जाएगी, तो क्या करेंगे इन लॉन्गर रन? इंतज़ार कर रहे हैं जी, फिलहाल तो दुआ कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, शायद इस वजह से हल हो जाए कुछ। इलेक्शन के बाद मसाइल हल होते नज़र आते हैं? अब वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, एक ये तजर्बा भी कर ले। यहाँ पर आप काम करते हैं फर्नीचर मार्केट में, क्या आपका काम है? ये आपका वही सोफ़े का कारोबार करते हैं, तो किस हद तक जो है वो मुतासर हुआ है काम अभी आप? तकरीबन 70%, 60 to 70% काम बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है पहले की निस्बत। सेल है ही नहीं इस महंगाई में। अब जो रिटर्न कस्टमर बने हुए हैं, जो हमने अपनी साख के बिहाफ पे बनाए हुए हैं, वो तो हैं, लेकिन रनिंग कस्टमर तो इस वक्त बिल्कुल मौजूद नहीं है, नज़र ही नहीं आता जो है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद भी बहुत मुतासर हुई है इस महंगाई की वजह से। अच्छा काम करना महंगा हो गया, क्योंकि वो मयारी है तो महंगा है, तो वो हर बंदे की पहुंच तक नहीं है, तो ऐसे इंसान को तो बहुत फ़र्क पड़ा। उमूमन जब रमज़ान आते हैं या शबान या उसके बाद रमज़ान के बाद जो महीने आते हैं, ईद वगैरह के त्योहारों में, तो शादी ब्याह का एक नया सीज़न और सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ऐसी बढ़ती हुई महंगाई में किस तरह का कस्टमर्स हैं आपके पास? वॉक इन कस्टमर्स हैं, ले रहे हैं लोग या नहीं? लोग इस वक्त लग्जरी आइटम्स की तरफ तो जा ही नहीं रहे, ज़ाहिर है, वो आप सभी बेहतर जानते हैं, लेकिन हमारे आइटम पे जो भी ये काम लग्जरी आइटम्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये लोग अपनी तनख्वाह में जो बजट अपना बनाते हैं उसको जमा जोड़ करके आगे बढ़ते हैं, वो जमा जोड़ अब नहीं हो रहा। महंगाई इतनी है कि वो फिर इस तरफ आ ही नहीं रहा, खाने पीने के मामलात, पहनने ओढ़ने के मामलात को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, क्योंकि उसकी वो क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, तो ऐसे में हमारे जैसे लोग बहुत मुतासिर हैं। अभी हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ आई है कि मार्केटें 8 साढ़े 8 बजे तक बंद कर दी जाएँ, तो जब पहले ही कारोबार की सूरत हाल है, तो ये एनर्जी सेविंग प्लान के तहत आप समझते हैं कारआमद होगा और आप लोग बंद करेंगे बाजार? हुकूमत को और बहुत सारी चीज़ों में इस्लाहात की ज़रूरत है, उनको बस ज़बरदस्ती एक चीज़ इम्प्लीमेंट करा दी और अपने तौर पे कोई उसके फ़वाइद हासिल कर लिए, ऐसा होता नहीं है। हमसे भी तो पूछें कि हमारे क्या इसमें फ़वाइद हैं, इस इक़दाम से हमें कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं हो। पहली कारोबार नहीं है, फिर 8 साढ़े 8 बजे और बंद कराने की बातें, मुझे नहीं लगता है इस पर कोई अमल भी करेगा और इसका कोई फ़ायदा भी होगा। तो हमें तो बस आम आवाम तो एक ही तरफ देखती है, शायद हमें लगता है इलेक्शन में इसका हल है। इनकी तरफ तो PDM की तरफ से तो या इनकी तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है आगे, ना भी है ना आगे है मज़ीद। दुआ यही इलेक्शन हो और कोई बेहतरी की तरफ जाए, महंगाई कम हो, तो शायद कोई बेहतरी आए। फ़िलहाल तो ये दुआ है, लेकिन इस वक्त मैं ओवरऑल बात करूँ तो 70% कारोबार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान, अभी हम देख रहे हैं कि एहतजाज तो किया गया है, शटर डाउन भी किया गया अलामती तौर पर, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई में इजाफा हो गया, फर्नीचर की जो कॉस्ट है वो डबल हो गई है। क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त आप लोगों के? इस वक्त शीट्स के रेट हमारे रुक नहीं रहे, किसी भी चीज़ में नहीं रुक रहा है, ना इसमें आपके शीशे के रुक रहा है, ना हार्डवेयर के रुक रहा है। अब हम ऑर्डर लें तो किस तरह लें? इस वक्त परेशानी कही है, ना माल मिल रहा है, ना ऑर्डर हमारा रेट से रुक रहा है किसी तरह की भी, तो किसी चीज़ के रेट नहीं रुक रहा है। तो ये जो रेट्स में फ्लक्चुएशन दिखाई दी जा रही, तो एक शख्स जो आता है आपसे बेड सेट खरीदने या सोफ़ा सेट खरीदने के लिए, तो अब क्योंकि अगर वो ऑर्डर पे बनवाता है तो उसका फ़र्क आप कैसे मैनेज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 लाख में बेचा है और फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर कैसे उसका? ऐसा ही हो रहा है, अभी जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उसमें लॉस ही हो रहा है, मतलब हमारी प्रॉफिट में से ही लॉस हो जाता है सारा। मतलब जो हमारा प्रॉफिट होता है जब तक वो देने का डिलीवर करने का टाइम आता है, तो रेट्स में काफ़ी इजाफा हो चुका है। अमूमन मैंने ये भी सुना है कि अभी ज़्यादातर जो फर्नीचर मार्केट्स में, अगर आप पहले 6 महीने, तो शादी ब्याह में तो पहले ये सिलसिला होता था कि 6 महीने 4 महीने पहले लोग फर्नीचर बुक करा लेते थे और उसके बाद जब वो डिलीवरी डेट होती थी तो उन्हें फर्नीचर मिल जाता था, लेकिन अब तो ऑर्डर्स लेना ही बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो कहते हैं एंड टाइम पर आप आएँ और 10-15 दिन के मार्जिन से हम लेंगे। क्या इसकी वजह रेट्स का फ़र्क है और रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है? बिल्कुल, मटेरियल की वजह से ऑर्डर लेते हुए हर दुकानदार इस वक्त घबरा रहा है कि ऑर्डर किस रेट्स पे लें। अगर हम आज के रेट पे ऑर्डर लेते हैं तो जब डिलीवर का टाइम आएगा तो हमें उल्टा लॉस हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि रेट्स किसी तरीके के नहीं रुक रहे और रेट्स जब मटेरियल लेने जा रहे हैं तो मटेरियल भी नहीं मिल रहा हमें। एक जो फर्नीचर्स यहाँ पर इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, सोफ़ा सेट की कीमत पहले ये अमूमन क्या हुआ करती थी और अब ये कहाँ तक पहुँच गई है? समझ लें अभी हमारे रेट्स में ना कम से कम भी छोटे से छोटे आइटम में ना 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क आ चुका है, छोटे से छोटे आइटम पे। बाकी अगर बड़े बेडरूम का हिसाब किताब है तो उसमें मज़ीद इजाफा है। और ख़रीदार के पास इतने पैसे हैं जो आ रहा है बायर के वो ले ले? बायर के पास गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है,
वो तो सबके साथ मसला है इस वक्त। सही, बिल्कुल आपने खुद ही देख लिया कि अभी तो एहतजाज भी किया गया, लेकिन आप जिस भी मार्केट में चले जाएं, चाहे वो फर्नीचर मार्केट हो, चाहे आप कपड़े की मार्केट में चले जाएं, स्टील की मार्केट में चले जाएं, आपको हर जगह सन्नाटे ही नज़र आएंगे, क्योंकि सबका एक ही मसला है और सब यही कहते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आवाम के लिए और कारोबारी तबके के लिए जो है उसको मैनेज करना शदीद मुश्किल हो गया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हम देख रहे हैं कि आराम बार फर्नीचर मार्केट के जो ताजर बरादरी है उन्होंने एहतजाज किया है और इस एहतजाज की वजह यह है कि बढ़ती हुई महंगाई, रॉ मटेरियल के महंगा होने की वजह से हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती जा रही है और हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी, कोई सिस्टम, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा कि जो ताजर हैं उनको किसी तरह का कोई रिलीफ दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी राहिल अहमद। राहिल साहब, क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? फर्नीचर का काम है जी, दुकान है फर्नीचर क्या की। चीज़ें होती हैं आपके पास? हमारे पास लकड़ी की अलमारियाँ भी हैं, लोहे का भी कुछ फर्नीचर है जी। तो लोहे की कीमत में कितना फ़र्क आ गया? लकड़ी तो हमने सुना कि जो इम्पोर्टेड लकड़ी है उसको तो फंसी भी रही है, एलसीज का मामला रहा, यहाँ जो लोकल लकड़ी इस्तेमाल हो रही है उसमें कितना फ़र्क आ गया है? दुगना तिगना तक पहुँच चुका है। आप लोहा ले लें, चाहे लकड़ी ले लें, हार्डवेयर ले लें, कोई इम्पोर्टेड आइटम है जो हार्डवेयर लग रहा है ज़्यादातर चाइना का है, हर चीज़ पे दुगनी और तिगनी हो गई है। सारा दिन हम लोग खाली बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं, बहुत दुकानदार नुकसान में जा रहे हैं, दुकानें छोड़ के जा रहे हैं। ये जो तबाही के दहाने पे मार्केट पहुंची हुई है, ये महंगाई की वजह से पहुंची हुई है या कोई और भी रीजंस हैं आप लोगों के? महंगाई है, लोगों के आमदनियाँ कम हैं, अखराजात लोगों के पास ज़्यादा हैं, उनकी आमदनियाँ इतनी है नहीं तो कहाँ से ख़रीदारियाँ करेंगे? ये तमाम चीज़ें हैं, ये लग्जरीज़ में आती हैं ज़्यादातर, तो ये लोग नहीं कर सकते, लोग अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, तो ये कहाँ से लेंगे ये? तो सेल कितनी मुतासर हो गई? अभी तो शादी भी अगर सीज़न आता है या जो है तोहफे तहाइफ जब देते हैं लोग या घर बनाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है फर्नीचर तो चाहिए, लेकिन अब किस कदर फ़र्क आ गया है सेल में? देखिए, शादी ब्याह का सीज़न ये गुजरा है, हमारे जो 4-5 महीने ये गुजरे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि 20-30% भी सेल नहीं हुई, हम जो देखते हैं बिल्कुल, ठीक है जी। और बहुत लोग नुकसान में इस टाइम। अभी हुकूमत कह रही है कि 8 साढ़े 8 बजे तक बाज़ार बंद कर दिए जाएँ, तो आप क्या उसमें साथ देंगे कि अगर 8 बजे साढ़े 8 बजे तक बाज़ार बंद कर दिए जाएँ तो आप क्या राय है इस पर? देखें जी, कराची की जो पब्लिक है ये ज़्यादातर ये शाम के बाद निकलना पसंद करती है ख़रीदारी के लिए, तो असूली तौर पे ये टाइम मिलना चाहिए। फर्नीचर की मार्केटें हैं, दूसरी जो मार्केटें हैं कपड़े की, या जो मॉल्स बने हुए हैं, ये जो सुपर स्टोर्स बने हुए हैं, इनको टाइम लेट नाइट मिलना चाहिए। उमूमन लोग शाम में ही कारोबार के लिए निकलते हैं और अगर 8 साढ़े 8 बजे तक बाज़ार बंद हो जाएंगे तो आवाम के लिए यकीनन मुश्किल हो जाएगी। जो कारोबार है वैसे भी आप अभी इस वक्त भी देख सकते हैं कि ना होने के बराबर, ये बायर है ही नहीं, सब दुकानों पर दुकानदारी बैठे हुए हैं। क्या काम करते हैं आप यहाँ दुकानों पर? मजदूरियाँ करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो आप दिन में कितनी मजदूरी कमा लेते हैं? काम हो जाता है 2 या 1, अभी सुबह से बैठे हुए हम लोग। एक काम की मजदूरी कितनी है? अभी रनिंग के ऊपर हम लोग गाड़ियाँ ले जाते हैं, चलाते हैं ना। अच्छा, गाड़ियों में आप सामान लोड करते हैं। तो अभी जो महंगाई बढ़ गई है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं जी, तो जो मजदूरी है, किराया लोग बढ़ावा देते हैं या किस हद तक जो है वो महंगाई की बड़ा मुसीबत से किराया बड़ा मुश्किल से देते हैं। बाकी और काम धंधे तो सुबह से बैठे हुए, अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ भी नहीं। मैं यही कह रही थी कि यहाँ तो मुझे खरीदार नजर ही नहीं आ रहे, जब कोई लेगा नहीं तो आप गाड़ी पे छोड़ने क्या जाएंगे? कुछ भी नहीं, ऐसे ही काली जाना पड़ता है घर पे। अभी वो और सुनने में आ रहा है पेट्रोल आज से फिर बढ़ रहा है रात को। अभी पेट्रोल इतना महंगा ही होएगा, कहाँ से पूरे करेंगे हम लोग? आप दिन में कितने राउंड लगा लेते थे पहले? अगर 6-8 माह पहले, अगर पुरानी बात मैं करूँ, 6-8 माह या साल भर पहले, तो कितने राउंड आपके हो जाते थे? 3 होते थे, 4 होते थे। और अब एक बड़ा मुसीबत से हो जाता है। तो अगर आप एक राउंड लगाते हैं तो 1000, 2000, 1500, 3000 में आप जो है वो क्या कर लेते होंगे? कैसे अपने घर को चला रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, दाल रोटी मिल रही है, ये भी गनीमत है। बाकी और कोई जागी जमा पूंजी कुछ भी नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र साहब, आज एहतजाज भी किया है सब लोगों ने मिलकर, तो आपकी नज़र में महंगाई जिस हद तक बढ़ गई है उससे कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार तो वैसे ही ख़त्म ही हो गया है। जिस तरह के हालात ऐसे हो गए हैं कि आदमी को बैठने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जिस दुकान पे मैं जा रही हूँ बस दुकानदार और मजदूर नज़र आ रहे हैं, बायर तो कहीं है ही नहीं। लाजमी वही है ना, जब कंडीशन ऐसी हो गई, बुकिंग बंद कर दी हमने। क्या ये बनाए ज़रा, ये दिखाएंगे, आके ऊपर आए और ये दिखाएंगे ईद के बाद की बुकिंग बंद है, बुकिंग 5 मार्च के बाद। क्या वजह है इसकी? वजह है कि महंगाई ने इतनी बढ़ गई कि आदमी किस रेट पे माल बेचे, जो खरीद रहा है वो भी नुकसान में दे रहा है। तो क्यों नहीं ले रहे आप बुकिंग? इसलिए कि आगे की कीमत का फर्क नहीं, अभी भी लॉस करके बेच रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कौन कौन से आइटम्स हैं आपके पास? हमारे पास सोफा सेट है, बेडरूम सेट है, सब कुछ है, जो पूरे फर्नीचर का आइटम होता है सारे हैं। सब कुछ है लेकिन खरीदार नहीं है। वक्त के हिसाब से कहानी चल रही है।
तो ये जो मेहनत मजदूरी लोग आपके पास कर रहे हैं और अगर सेल ना हो तो आप इनके पैसे तो लाजमी तो अल्लाह तवक्कल पे चल रही है ना कहानी। बात ये है इनको तो नहीं नौकरी से निकाल सकते हैं। कारोबार तो अभी महंगाई बढ़ी है, कारोबार तो चल रहा था लेकिन अब कारोबार तकरीबन साल भर से काम सारा औंधा हुआ है, सेट ही नहीं हो रहा मामला। आदमी क्या करे, किस रुख पे खड़ा ही नहीं हो रहा। कहीं एक जगह तो आके खड़ा हो, चलो आदमी सोचे भाई ये चीज़ ये कीमत इसकी ये तो हम आगे बेच सके। हमने आर्डर लेने बंद कर दी, क्या करें, दुकानदारी ख़राब हो रही है। आज फर्नीचर मार्केट के सब ताजिरों ने मिलकर एहतजाज किया है, कारोबार बंद भी किया, आप खोली हुई हैं दुकानें। तो आपकी नज़र में इस महंगाई ने किस हद तक काम को मुतासर किया है? 100% मुतासर है काम इस महंगाई की वजह से। क्यों, क्या चीज़ महंगी? हर चीज़ महंगी हो गई है, जो चीज़ जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं सब चीज़ महंगी है। आप लकड़ी इम्पोर्टेड इस्तेमाल करते हैं या लोकल लकड़ी इस्तेमाल करते हैं? इम्पोर्टेड भी कुछ लोकल भी है। इम्पोर्टेड लकड़ी के जो कंटेनर्स फंसे हुए थे वो रिलीज़ हो गए? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। तो उन पे जो किराया बढ़ रहा है, एलसीज का मामला है, हाँ, उसी चक्कर में तो रेट का इशू है ना। रेट हर चीज़ पे महंगाई, हर आए दिन 100 रुपये 200 रुपये शीट पे बढ़ रहा है, 300 रुपये रोज़ नया रेट है। एक ये जो सादा फर्नीचर पड़ा हुआ है ये पहले कितने का मिल जाता था? पहले हमारे को ये सेट 60-65 हज़ार रुपये का हम सेल करते थे, आज हमारे को 80-85 का तो घर पड़ रहा है। सेल क्या करेंगे हम? और ये एक ज़ाहिर एक मिडिल क्लास तबका ये सादा फर्नीचर खरीदता है तो उनके पास पहुंच से पैसा दूर है हो गया है कि वो 1 लाख रुपए 80-90 हज़ार रुपए में ये फर्नीचर बहुत खरीद दूर हो गया पहुंच से। गरीब आदमी के लिए तो फर्नीचर बहुत दूर हो गया है। सेल कितनी मुतासर हुई है आपकी? 80% नहीं है। 80% नहीं है। पीछे दुकानों पे लिखा होता बुकिंग बंद है, बुकिंग्स वगैरह क्यों नहीं ले रहे दुकानदार? यही मामला है ना कि आज सेट बुक करते हैं, महीने बाद सेट देना है तो वो नफ़ा तो क्या नुकसान हो रहा है, रेट बढ़ जाता है। आप दुकान पे काम करते हैं? जी। कितने अरसे से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इस मार्केट से वाबस्ता हैं आप? बहुत सारे हैं। नहीं, कितने साल हो गए आपको? 1 महीना हो गया, सालों हो गए? कब से आप यहाँ पे कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से आप काम कर रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई में कभी आपने ऐसी परेशानी और हालात देखे इससे पहले या जो है ये पहली दफ़ा आप देख रहे हैं? नहीं, भी इस चक्कर हम लोग देख रहे हैं, गुंजाइश तो है नहीं हमारे पास, क्योंकि 18,000-19,000 में कहाँ से होता है इंसानों का। और पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी, आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए? हम लोग यहाँ चाकीवाड़े से। चाकीवाड़े से यहाँ तक आते हैं, बाइक पर आते हैं? नहीं। कितना पेट्रोल लगता है आपका रोज़ाना? हम लोग का घर रेंट का है, हम लोग ये बैठे हुए हैं, जैसे कि भाड़े में देते हैं 14,000 का एडवांस हम लोग देते हैं। तो यहाँ पेट्रोल कितना लग जाता है आपका रोज़ाना? रोज़ाना वही 100, 200, 300। तो फिर घर भी जाना है, किराया भी देना है, तो आप समझते हैं कि महंगाई में अगर कुछ कमी आए तो आप बेहतर हालात हो सकते हैं? हम तो दुआ कर रहे हैं हो जाए महंगा सस्ता ही। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में आप फर्नीचर वगैरह लेकर जाते हैं, कितने ऑर्डर आपको आजकल मिल जाते हैं? आजकल तो काम है ही नहीं सर, हफ्ते में 1 ऑर्डर लगता है। हफ्ते में 1 ऑर्डर लगता है? तो वो 1 ऑर्डर का किराया कितना होता होगा? किराया देते नहीं है, पेट्रोल महंगा है, किराया वही चल रहा है हमारा। कितना? 1000, 2000, वही, 1500 कितना? वही। तो उसमें आप कैसे मंथली आपका क्या पैसे बनते होंगे, कैसे करते हैं आप इतनी इसमें महंगाई? जो भी हम लोग कमा रहे हैं इसमें पेट्रोल पंप वाले ले जा रहे हैं हमारे पैसे, क्या बचते हैं इसमें। पेट्रोल की कीमतें इस हद तक बढ़ चुकी हैं, आज फिर पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ जाएगी या इम्कान है आगे दिनों में तो पेट्रोल में इजाफा ही होना है, कमी तो यहाँ होती नहीं। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? इजाफा हो जाएगा तो अपना गाड़ी घर के पास खड़ा कर देंगे, बस यही चाह रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ क्यों मार्केट में मुझे सन्नाटे नजर आ रहे हैं? बस कारोबार है नहीं, भी क्या करें, यही हाल है पूरा पाकिस्तान का, इतना महंगाई की है। अंकल क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? ये हमारी बच्चों की बेच। आपकी दुकान है? हाँ, किराए की दुकान है। बच्चों की अलमारियाँ वगैरह बनाते हैं। अभी जब से महंगाई में इजाफा हुआ है 6-8 माह साल भर में, तो किस हद तक जो है वो कारोबार मुतासिर हुआ? और सेल के लिए तो मुझे कोई लोग नजर ही नहीं आ रहे। सेल हफ्ते में 2-3-4 अलमारियाँ बिक जाती हैं, दाल दालिया चल जाता है, बाकी कुछ भी नहीं, कारोबार है ही नहीं। खरीदार नहीं है? कहाँ खरीदार? महंगाई की वजह से है या कोई और वजह है? महंगाई की वजह से कोई आता ही नहीं अपने। अब ये अलमारी हम आज से 6 महीने पहले बेचते थे 6,500 की, अब ये इतनी इनकी सीटों पे पैसे बढ़ गए हैं, 1500 रुपये एक सीट के ऊपर। अब ये अलमारी जो 8,500 की बिक रही है। और उसमें कोई लेने वाला भी नहीं है? लेने वाला भी कोई नहीं, बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं और क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशानी है। और अभी फिर ये आज सुना कि 32 रुपये बढ़ रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, तो आगे क्या होने वाला है ये समझ में नहीं आता। बस ऐसे ही वक्त गुजारा हो रहा है, अल्लाह ताला गुजारा कर रहा है, बाकी दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं कि बस मत पूछें। बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे कारोबारी तबका हो, मजदूर हो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ मार्केट में ही होते हैं? जी जी। क्या काम करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े, ये सोफा वगैरह और उसका? नहीं, चाइना से लिखा, प्योर से लिखा। तो अभी जो हद तक हर चीज़ की प्राइसेस में इजाफा हो गया है, महंगाई की वजह से किस हद तक काम मुतासर हुआ है? बहुत तकरीबन आधे से ज़्यादा काम कम हुआ हमारा।
पहले हमारा अगर 5,000 गज बिकता तो अभी 2,500 2,000 गज बिकता है। अभी जो हमारा 2,000 का आइटम है वो 4,000 का पर गज पे गया है, तो इस वजह से बहुत काम पे फ़र्क पड़ गया इस वक्त। बिल्कुल ऐसे। आप क्या काम करते हैं? हाँ, मैं भी कपड़े का काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ। नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन कारोबारी तबका तो चले, फिर भी बात वही है ना कि अगर प्राइस बढ़ेगी कपड़े पे, अलमारी पे, तो बढ़ा के बेच देंगे। एक तनख्वाहदार तबका जो 18,000 20,000 25,000 रुपये में काम कर रहा है, रोजाना पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? हमारे सेठों के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, वो तो बोले घर जाओ बस। अब क्या करें? वो यही मैंने लोगों से पूछा तो कह रहे हैं साल भर से ऐसे ही चला रहे हैं, बायर है नहीं। अल्लाह ही चला रहा है, हमारी तो ताकत नहीं है। अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत दे बस। तो बेरोज़गारी का एक बड़ा खौफ है आवाम के अंदर के, क्योंकि जब कारोबार नहीं होंगे तो बेरोज़गारी में इजाफा होगा। बेशक वो तो होगा, अभी आगे पेट्रोल फिर महंगा होने वाला है। आवाज़ तो यही आ रही है, बाकी देखो अल्लाह मालिक है। आए दिन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हम देख रहे हैं कि कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं आवाम। हम इस वक्त आज यहाँ पर फर्नीचर मार्केट आराम बाग में मौजूद थे। आप एक दफ़ा फिर मेरे पीछे देखेंगे, जिस वक्त हम आए थे एहतजाज हो रहा था, शटर डाउन किया गया, हड़ताल की जो है वो कॉल भी दी गई कि हम बंद करेंगे दुकानें अगर हमारे मुतालबात नहीं किए गए, पूरे नहीं हुए, और ये जो महंगाई है उसको काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई हिकमती और एक्शन प्लान नज़र नहीं आया। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि दुकानें आधी खुली हैं, आधी बंद हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कारोबारी सरगर्मी होती हुई नज़र नहीं आएगी, आपको यहाँ पर ख़रीदार नज़र नहीं आएंगे। इतनी देर से मैं भी मार्केट में मौजूद हूँ, लोग अपनी दुकानों के बाहर बस बैठे हुए हैं सामान लगाकर, ख़रीदार नज़र आपको नहीं आते। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो चीज़ 50-60 हज़ार रुपये में मिल जाया करती थी वो अब 80,000 1 लाख और उससे भी ज़्यादा पर तजावुज़ कर चुकी है। और अगर आप फर्नीचर सेट्स वगैरह ख़रीदने जाएँ तो वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक उनकी कीमतें पहुंच चुकी हैं। तो कौन ऐसे में जहां पर लोगों के घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोग बेरोज़गारी के खौफ से पहले ही परेशान हैं, उसमें ऐसे कौन लग्जरी आइटम्स और चीज़ें ख़रीदेगा, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कारोबार बुरी तरह से मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। इन सब की पीछे हमें जो फुकदान नज़र आ रहा है वो प्लानिंग का, हिकमत अमली का नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई लोगों से हमने बात की, ताजिर बरादरी से बात की, वो ये कहते हैं कि हमारे मसाइल का हल इलेक्शन है, प्रॉपर हुकूमत आए और अपना वक्त पूरा करके जाए और हमारे लिए कोई हिकमत अमली और एक्शन प्लान बनाए जिसके हमारे मसाइल हल हों। तो आज हमने आपको यहाँ से दिखाया। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के